से अपने घर में हो रहा है, अपने निजी, हाँ, तो उसमें फिर ये नहीं चलेगा। बाहर तो ठीक है, लोग व्यवहार जाना पड़ेगा, गृहस्थ तो ना पाएंगे किसी बहाने से कहीं तक चल, लेकिन अपने घर में जब परिवार है, मान लो 150 लोगों का, उसमें जाना पड़ेगा, उसमें पाना पड़ेगा। तो थोड़ा जैसे किशमिश आदि का भोग श्री जी का लगा ले, जहाँ सा पानो तो वहाँ चुपचाप अपनी थाल में डाल ले, जो आपको भोजन मिला, राधा वल्लभ लाल की जय पा ले। साथियों, मृत्यु भोज हमारे समाज में कुप्रथा है, लेकिन फिर भी आए दिन देखा जा रहा है कि बड़े बड़े आयोजनों के रूप में अपनी नाक बड़ी दिखाने के चक्कर में खुलकर मृत्यु भोज किया जा रहा है, जिससे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कुछ लोग मृत्यु भोज में सम्मिलित होने जा रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना घटित हो गई और उस ट्रैक्टर ट्रॉली से लगभग 8 से 10 लोग वहीं पर ट्रॉली पलटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। आखिर मृत्यु भोजों का पुराणों में क्या उल्लेख है? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मृत्यु भोज का किसी भी पुराण में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और सबसे अंतिम संस्कार होता है मृत्यु संस्कार। लेकिन आप बोलेंगे फिर कि मृत्यु भोज में खाना क्यों खिलाया जाता है? देखिए, खाना खिलाना ब्राह्मणों को है, गरीबों को है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में मृत्यु होती है उस घर में 13 दिनों तक आत्मा रहती है और 13वें दिन वो चली जाती है। इसलिए जो निकट संबंधी आते हैं उनके लिए भोजन वहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन आजकल मृत्यु भोज का नाम जैसे ही सुनते हैं लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लोग खाना खाते हैं और जो घर वाले खिलाते हैं वो बड़ी शान से कहते हैं कि हमारा बाबूजी का नुक्ता में तो 6,000 लोग आया था। इससे अच्छा कि ये खा लेंगे और हाथ धुल के घर चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जरा सा नमक कम हो जाएगा तो सारी खामियां आपके कार्यक्रम में ये लोग दिखा देंगे। तो जब मृत्यु भोज में एक उल्लेख महाभारत पर्व में भी मिलता है कि जब श्री कृष्ण को दुर्योधन खाने के लिए बोलता है तो श्री कृष्ण मना कर देते हैं। और मना किस कारण करते हैं? वो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वहाँ का भोजन करना चाहिए जिसका मन खुशी से खाना खिलाए, दुखी घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंद ही कर दो, लेकिन आप अननेसेसरी किसी के ऊपर सामाजिक रूप से दबाव मत डालो, क्योंकि मैंने देखा है कि जब सब लोग बैठते हैं, उधर तो अंतिम संस्कार चल रहा है और इधर बातें होने लग जाती है कि नुक्तों तो करोगे कि चिट्ठी फाड़ोगे कि नहीं फाड़ोगे, तो ये भी थोड़ा सा हमको गलत लगता है। क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल में रहा हो, जिसका स्वर्गवास हुआ है, निधन हुआ है, और वो आर्थिक रूप से शायद उनको वहीं पे, आजकल अस्पतालों का खर्चा आपको पता ही है कि 1-2 लाख से नीचे जाता ही नहीं है। अब बेचारा वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली की आय कितनी होती है आप ही समझिए। तो एक तरफ तो उनको शारीरिक रूप से क्षति हुई है और समाज ऊपर से प्रेशर बनाकर आर्थिक रूप से भी उनको कमज़ोर करना चाहता है। अब आप बोलेंगे कि यार ज़िंदगी भर जिस इंसान ने इतना करा, क्या उसके लिए उसके परिवार वाले इतना सा नहीं कर सकते? तो मैं आपसे फिर एक ही बात बोलूँगा कि यदि करना है तो कुछ अच्छा पुण्य का काम कर दो, वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बना दो। हो सकता है गांव में बोरिंग करवा दो, यदि पानी की समस्या है। हो सकता है कोई चीज़ धर्मशाला बना दो, हो सकता है किसी स्कूल में कोई चीज़ नहीं है तो उसकी व्यवस्था कर दो। इस प्रकार से भी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उनके स्मृति में कुछ अच्छा सा लाइब्रेरी खोल सकते हैं, एक अच्छा सा गार्डन बना सकते हैं, या फुटबॉल का मैदान या खेल का मैदान बना सकते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मेरा बहुत लोगों ने विरोध किया। कई लोगों ने बोला कि मैं सनातन को रोक रहा हूँ, सनातन का विरोध कर रहा हूँ। यार भाई, गरुड़ पुराण में, किसी पुराण में उल्लेख ही नहीं है मृत्यु भोज का, तो मैं सनातन का विरोध कहाँ से करने लग गया? बड़े बड़े संत भी यही कहते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी यही कहते हैं कि मृत्यु भोज समाज पे एक आर्थिक रूप से प्रेशर है और दबाव बनता है, और जिस परिवार पे बीतती है उसको पता है। और मेरा भी यही कहना है कि नेगेटिव एनर्जी का बहुत रोल होता है। विशेष रूप से हमने देखा कि हम कहीं ऐसी जगह पे भोजन करके आते हैं मृत्यु भोज से संबंधित, और उसको आने के बाद हमारे हाथ पैर में जकड़ हो जाती है, हमको नेगेटिविटी हमारे अंदर फैलने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि जिसके कारण बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। खैर, जिसकी इच्छा है उसे करना चाहिए, जो सामर्थ्य है उसे करना चाहिए, और जिसकी इच्छा नहीं है उसे कुछ ऐसा काम कर देना चाहिए कि उसके जो भाई बाबूजी है उनको लोग लंबे समय तक याद रखें। कितना अच्छा लगता है जब हम किसी स्कूल वगैरह कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि फला फला की स्मृति में ये दान किया गया, फला फला की स्मृति में ये गार्डन बनाया गया, ये खेल का मैदान बनाया गया, तो बहुत अच्छा प्रसन्नता होती है अंदर से। और मृत्यु भोज में क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन लोग याद रखेंगे, उसके बाद किसी और का नुक्ता हो गया वो उससे बड़ा करने की सोचेंगे।
ऐसा है कि अभी माना कि राहुल ने बहुत बड़ा नुक्ता करा, तो अब रोहन भी ये सोच रहा है कि राहुल से बड़ा नुक्ता मैं अपने बाबूजी का करूँगा। खैर मेरा ये मानना है कि जब तक वो आपके बाबूजी जिंदा है तब तक आप उनकी सेवा कर लो, उससे अच्छा क्या हो सकता है। जितना नुक्ते में आप खर्च कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख रुपए, उससे अच्छा 1 लाख रुपए आप अपने बाबूजी जब तक जिंदा हैं उनके ऊपर खर्च कर दो, तो ये भी तो हो सकता है। खैर फिर मैं ये कहूँगा कि मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूँ जो इन बातों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ, क्योंकि शायद ये धरातल पर लागू होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन हमारे समाज को समझना चाहिए कि मृत्यु भोज कहीं ना कहीं गलत तो है, और उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा काम कर चले कि आपके भाई बाबूजी को जो भी हैं, जो भी जिनका भी स्वर्गवास हुआ, उनको कई वर्षों तक लोग याद करें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी मृत्यु भोज के ऊपर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।